Hello students, good morning. In a previous lesson, in a previous lecture, we discussed about this poem Water Over Water from EVS textbook. We learned that about the poem. We learned that about water importance. That water is a very important for us. With water we can live. Without water we can't live. Today we are going to start the exercise of this poem. First one exercise. Do you know any poem or a song on a water? Recite it in the class. आप कोई पोएम और सॉन्ग जानते हो वाटर के बारे में तो वो ढूंढ कर रखना, हम क्लास में करेंगे. सेकंड वन. विच आर द प्लेसेस मेंशन इन द पोएम where we find water? In a poem, which places we mentioned that we find water? That answer is river, waterfall, springs and lakes. In these places we find water. Exercise 3. Tick the activities for which water is needed. Here is some activities. You have to tick the answer that which water is needed. First one, to play. आपको खेलने में पानी की ज़रूरत पड़ सकती है. नो. टू सिंग. नो. टू रो अ बोट. तो ये आंसर इज यस. टू राइट. लिखने में भी नहीं. टू मेक अ टी. टी बनाने में यस. वी नीड वाटर टू मेक अ टी. टू नीड अ डो. टू नीड अ डो मीन्स आटा गूंथना. आटा गूंथने में भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ सकती है. सो टू रन अ फैन. टू पेंट अ पिक्चर. यस, पिक्चर पेंट करने में भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ सकती है. सो टू ग्रो अ प्लांट्स. टू ग्रो अ प्लांट्स, वाटर इज नीडेड फॉर टू ग्रो अ प्लांट्स. Done. To row a boat, water is needed for to row a boat. To make a tea, to knead a dough, to paint a pictures, to grow plants. Fourth one exercise. Name any 4 activities which you can do without water. You can write here 4 activities you can do without water. And answer is first one, speaking. बोलने में पानी की ज़रूरत पड़ सकती है? नहीं. स्पीकिंग, रीडिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग. ये 4 एक्टिविटीज़ में पानी की ज़रूरत पड़ सकती है? नहीं. यू कैन डू विदाउट वाटर स्पीकिंग, रीडिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग. नेक्स्ट वन. यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर. हम पानी के बिना क्या नहीं कर सकते? आंसर इज स्विमिंग. यू कांट स्विम without water. Washing clothes, we can't do without water. Washing clothes. Bathing and drinking. Swimming, washing clothes, bathing and drinking. Water more or less. Water more or less. Arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. Begin with the activities that need the most water. Activities: to bath, to drink, to clean the house, to water the fields, to knead the dough. Here is some activities. जो एक्टिविटीज़ को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उसको हमें पहले लिखना है, फिर उसके बाद वाली को इन द सेकंड वन, इन द नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट, ऐसे लिखना है. अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़. फर्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे हम. टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स. तो फर्स्ट वन आंसर आएगा टू वाटर द फील्ड्स, क्योंकि खेत में पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है और पानी का यूज़ भी खेत में ही सबसे ज़्यादा होता है. तो आंसर इज़ फर्स्ट वन, टू वाटर द फील्ड्स. टू वाटर द फील्ड्स.
नेक्स्ट सेकंड नंबर पे क्या आएगा? टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू नीड थर्ड डो। तो आंसर इज टू क्लीन द हाउस। नेक्स्ट वन आंसर इज टू क्लीन द हाउस। हाउस को क्लीन करने में पानी की ज़्यादा, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वी यूज़ मोर देन वाटर टू क्लीन द हाउस। टू क्लीन the house. एंड द थर्ड वन, थर्ड नंबर पे आएगा टू बाथ, ड्रिंक, टू नीड द डो। तो आंसर इज टू बाथ। नहाने में इन दोनों से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। टू फोर्थ नंबर पे आएगा टू ड्रिंक या टू नीड द डो। आंसर इज टू ड्रिंक। आटा गूंदने में इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पानी पीने पीने के लिए वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पानी हम ज़्यादा पीते हैं, आटे में इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है नहीं। सो फिफ्थ आंसर इज नीड द डो। Done everyone. Next exercise on the next exercise is water from where? Water कहाँ से? In the poem you read about rivers, waterfalls, lakes and springs. In a previous lecture we discussed about rivers, waterfalls, lakes and springs. We get water from all these places. हम इन सब प्लेसेस से पानी मिल सकता है। We get water from all these places. From where do you get water? Put a circle around those places that are either in your house or around it. आपके घर के आसपास हो या आपके घर पे हो, वो प्लेसेस के ऊपर राउंड करना है। तो लेक हमारे घर के पास नहीं होता है। वेल होता है। इन अ वेल। एंड देन ट्यूबवेल, तो ट्यूबवेल भी होता है। फिर पौंड यानी तालाब, तो उसके ऊपर भी सर्कल आएगा। फिर है वो वाटरफॉल नहीं हो सकता। वाटरफॉल होता है वो बड़े बड़े से माउंटेन के ऊपर से आता है। एंड द हैंड पंप भी हमारे घर पे होता है, हमारे घर के आसपास भी हो सकता है। रिवर नहीं होती है। स्ट्रीम नहीं। टैप यानी नल, वो भी होता है, वहाँ से भी पानी मिलता है। फिर टैंक भी होता है। सी दरिया, वो नहीं। हॉट वाटर स्प्रिंग, वो भी नहीं। डन। नेक्स्ट एक्सरसाइज, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड एंड वेयर? आपने कभी देखा है ग्राउंड में से हॉट वाटर बाहर आता है, और कहाँ से? ऐसा है कोई प्लेस? तो कि यस, इट इज़ अ मणिकर्णिका घाट, वहाँ से है वो वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। Next one exercise, does any river flow through your village or a city? If yes, write its name. This is exercise do yourself because आपके घर के पास या आपके गांव में जो भी नदी निकलती है उसका नेम आपको यहाँ पे लिखना है। सो यू कैन डू योर सेल्फ। नेक्स्ट वन, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स। आप कोई रिवर्स के नेम्स जानते हो तो यहाँ पे उसके बारे में लिखना है। तो रिवर्स के नेम हम लिख सकते हैं, यमुना, फिर गोदावरी, दिस इज अ रिवर नेम। सुतलेज,
ब्रह्मपुत्रा, एक्सेट्रा। आपको जो भी रिवर्स का नेम पसंद हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। हमारे घर पे पानी पीने का कहाँ से आता है। एट होम वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाइपलाइन। You all know that in our home we get drinking water from the pipeline. Next one, do you have to go far to get water? How much time does it take to bring the water? आप पानी लेने के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़ता है, और जाना पड़ता है तो कितना टाइम लगता है। वाटर कम्स टू आवर होम थ्रू पाइपलाइंस। हमारे घर पे पानी है वो पाइपलाइंस थ्रू आता है। सो वी डू नॉट नीड टू गो फार टू गेट वाटर। समटाइम ड्यूरिंग समर्स वी नीड टू call the water tanker. We have heard that in some villages people need to go several miles to get water. गांव में है वो पानी नहीं आता ना, तो गांव के लोग है वो पानी लेने के लिए कितनी दूर दूर जगह पे जाते हैं। बट वी कॉल द वाटर टैंकर हियर। नेक्स्ट वन, do your neighbors bring water from the same places? Yes, the whole colony gets water from same places. हमारे neighbors, हमारी कॉलोनी है, सब जगह पे सेम प्लेस से ही पानी आता है। नेक्स्ट वन, why do we need to store water? हमें पानी का स्टोर करने की ज़रूरत क्यों है। तो वाटर इज स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफ़ वाटर सप्लाई इज़ नॉट अवेलेबल। अगर हमने पानी का स्टोर किया होगा तो जब पानी की सप्लाई नहीं होगी, जब पानी ख़त्म हो जाएगा तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, हु फैचेस एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस। our house और पेरेंट्स लुक आफ्टर इट, बट समटाइम्स वी ऑल्सो हेल्प। हम भी घर पे हेल्प करते हैं ना पानी स्टोर करने में। नेक्स्ट वन, आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर। नो, देयर इज़ नो सच अ पर्सन। इससे कोई पर्सन नहीं है जो पानी को लेने के लिए अलाउ नो करे। दिस इज़ क्वेश्चन ओनली फॉर डिस्कस्ड। ये हमें क्वेश्चन है ना वो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के लिए ये क्वेश्चन है। दिस इज़ अ नॉर्मल क्वेश्चन। दिस इज़ exercise of this poem. Next exercise we will do in our next lecture. So this learn